अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र। बहुत से स्टूडेंट बार बार पूछते थे कि उर्दू के हरूफ लिखते वक्त कलम के क़त को कितना तिरछा रखें। तो आप सब स्टूडेंट की मुश्किल को आसान करने के लिए मैंने बहुत ही आसान और डिफरेंट तरीका निकाला है, जिससे हर स्टूडेंट अपनी कलम के क़त से ही इसकी फरमाइश निकाल सकेंगे। कलम के क़त को तिरछा रखना भी एक फ़न है, क्योंकि क़त को तिरछा रखने के बगैर आप कभी भी बेहतरीन हरूफ नहीं लिख सकते। जैसे मैंने अलिफ लिखा है कलम को तिरछा रखे, लेकिन कलम को तिरछा रखने की भी एक पैमाइश होती है। वो मैं आपको पैमाइश करने का तरीका बताऊंगा। आपको इसी कलम के क़त से ही पैमाइश करने का तरीका बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं एक क़त का निशान इस तरह मैं पेज के ऊपर लगाऊंगा। तो इसी तरह दूसरा निशान इसी निशान के दरमियान में लगाऊंगा। तो इस तरह ये टी का निशान बन जाएगा। तो जो इसकी एक साइडें हैं, साइडों को मैंने इसी क़त से मिला देना है, ऐसे। तो जो निशान नज़र आएगा ये आपके क़त की पैमाइश होगी। तो इतना ही आपने तिरछा क़त को रखना है। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊं, ऐसे निशान लगाना है, फिर आपने दरमियान में एक निशान लगाना है, जो साइड बनती है ना, साइडें मिला देनी है इसी क़त से, ऐसे। इसी तरीके से आप कलम को रख के नीचे को अलिफ लगाएं, तो आपको ऊपर नज़र आएगा कि कलम का क़त कितना तिरछा है। मैं आपको मज़ीद वाज़ह करने के लिए बड़ी कलम से क़त लगाने का तरीका भी बता दूं। तो इसी तरह ये कलम का क़त लगाना है आपने, एक सीधा और एक नीचे को दरमियान दरमियान में क़त का निशान लगाना है। तो ये टी की शक्ल बन गई। इसी तरह आपने कलम को साइड पे रखना है, ये देखें। तो साइड पे जो कलम का निशान बनेगा ये क़त का निशान होगा। तो इसी तरह आप नीचे खींचेंगे तो अलिफ की शक्ल बना सकते हैं। तो ऊपर नज़र आने वाला क़त का निशान बिल्कुल सही पैमाइश है, यही तरीका है। इसी तरीके से आप मार्कर की पैमाइश भी कर सकते हैं। यही तरीका है कि मार्कर की पैमाइश करें, कलम की पैमाइश करें। तो सब के लिए एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप इसी क़त से टी की शक्ल बनाएं। फिर आपके सामने जो क़त का निशान बनेगा उसी निशान के मुताबिक आप कलम के क़त को तिरछा रखें। फिर आप अपनी तहरीर लिखना शुरू करें। उर्दू हैंड राइटिंग का मुकम्मल कोर्स सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।